इस दौर के कातिल भी क्या रूप दिखाते हैं कि कत्ल भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, शान अपनी झूठी दुनिया को दिखाते हैं, कागज की कश्ती को पानी में तराते हैं। जो हमारे देश का कातिल हो उसके लिए मर मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा राबिया खातून हुआ। अभी के जो दौर है ना मैडम, चश्मुद्दीन अंधा हुआ, बहरा सुने जलील, झूठे का है दबदबा, सच्चे हो रहे हैं जलील, सच्चे हो रहे हैं जलील। 56 इंच का मेरा सीना है, मैं चौकीदार हूँ, तो चौकीदार के मैं कैसे चौकीदार का परिंदा घुस गया। जब वो थे विदेश में गले गले मिल रहे थे किनसे? विदेशी मुस्लिमों से, उनके देश का मुसलमान जो उनको अपना प्रधानमंत्री बनाया है वो महकता है। नेहा सिंह राठौर ने तो सिर्फ सच्चाई को उजागर करके आईना दिखाने का काम किया, तो उस पे एफआईआर कर दिया। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर हो चुका है। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने सरकार से कुछ सवाल किए थे, उसके बाद से जो है उनके बयान को जो विवादित बताया गया और कहा गया है कि देशद्रोही है नेहा सिंह राठौर। तो हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या सच में नेहा सिंह राठौर देशद्रोही हैं। देखिए, पूरे देश की जनता को अपना अधिकार है कि अपने जो देश के सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे सवाल करने का, और अगर उनसे सवाल किया जाए, उनको सच का आईना दिखाया जाए तो देशद्रोही कहा जा रहा है, तो वो तो जो चाहेंगे वही ना होगा। नेहा सिंह राठौर का जो आज एफआईआर दर्ज हुआ है तो इसी बुनियाद पर न कि उन्होंने सवाल पूछा और बड़े अच्छे लहजे में पूछा कि जब आप के निगरानी में जो आप जो है गेटकीपर को रखे हुए हैं, आपके गेटकीपर के रहते हुए ये आतंकवादी घुस जाता है, आपकी सेना वहाँ, आपका इंटेलिजेंस ग्रुप वहाँ, तो फिर कैसे आतंकवादी घुस करके और इतने 27 लोगों को मौत के घाट उतार के चले जाते हैं। 56 इंच का सीना भी है मोदी 56 जी इंच का सीना भी मोदी जी का है। उसके बाद भी देखिए कि जब वो थे विदेश में गले गले मिल रहे थे किनसे? विदेशी मुस्लिमों से, हाँ। और वहाँ से वो आए कि हमारे यहाँ हादसा हो गया, और हादसा में नहीं जा कर के वो चले आए बिहार में चुनावी सभा करने के लिए, और अब देखिए कि अब पलटू राम वो दोनों मुस्कुरा रहे हैं, हाँ, अकेला है ना। तो इसलिए लोग इतना बुड़बक नहीं है, जनता भी जान रही है कि ये जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का खेल खेला जा रहा है, सिर्फ चुनाव के लेके। कह तो रहे मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों हाँ, को। तो मिला देना, एकदम मिट्टी में मिला दे हम लोग, बिल्कुल पूरा देश की जनता उनके साथ है। इसलिए आतंकवादी का कोई जात और धर्म नहीं होता है, वो एक वैसी दरिंदा होता है जिसको के एक मनुष्य के जान की जो है परवाह नहीं होती है। इसलिए आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता है। वो करे ना, हर सर्वदलीय लोग उनके साथ है, पूरे देश की जनता उसके साथ है। लेकिन ये हमेशा हमेशा चुनाव में ही क्यों होता है? पुलवामा में इतना आयोडेक्स पकड़ा गया वहाँ, हैं आरडीएक्स पकड़ाया ना भाई, तो वो कैसे घुस गया वहाँ? आप सेना से देखिए ना, रोज आप देख लीजिए, यूट्यूब पर आप देखते होंगे, आप चैनल पर देखते होंगे कि सेना खुद बोल रहा है कि हम लोगों को जो है इस तरह से जो है करवाया जाता है। तो उनके लोग खुद उन पे एलिगेशन लगाते। नेहा सिंह राठौर ने तो सिर्फ सच्चाई को उजागर करके आईना दिखाने का काम किया, तो उस पे एफआईआर कर दिया। तो अब क्या कीजिएगा, सत्ता में बैठे हुए लोगों को सत्ता का नशा है, वो कुछ भी किसी पे कर सकते हैं। इसलिए, और हमारी जो देश की चौथी स्तंभ मीडिया है, जिस पे कि इस देश की नींव टिकी हुई है, जब वो भी बिक चुकी है, तो अब क्या कीजिएगा। नेहा सिंह राठौर जैसे कितने भी सच का आईना दिखाने वाले पर आज देखिए सीबीआई हो, आपके जो है ईडी हो, ये सब क्या है? ये सब गैर दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ के मुसलमानों को गले लगाते हैं। यहाँ का मुसलमान महकता है। हाँ। उनके देश का मुसलमान जो उनको अपना प्रधानमंत्री बनाया है वो महकता है, और विदेश के मुसलमानों से जाके गले गले मिलते हैं। तो आप बताइए कि अपने घर की माँ जो है वो माँ नहीं होती है, अब बाहर की माँ को अपनी माँ बनाने के लिए अगर हम चाहें तो ये सूट करेगा? जनता सब जान रही है। हाँ बिल्कुल, शायरी तो यही है कि इस देश का तमाम नागरिक यही चाहता है कि हम इस देश में अमन चैन सुकून से जिएं, लेकिन ये सत्ता और कुर्सी जो है ना, इस सत्ता कुर्सी जो है सबको लड़वा रहा,
आज देखिए भाईचारा मिल्लत खत्म हो रहा, कोई उधर उसको मार रहा, कोई उधर उसको मार रहा। तो ये क्या है? इस देश की शांति को भंग करने की साजिश है ताकि वोट बटोरा जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस दौर के कातिल भी क्या रूप दिखाते हैं कि कत्ल भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, शान अपनी झूठी दुनिया को दिखाते हैं, कागज की कश्ती को पानी में तराते हैं। अगर पाकिस्तान पे हमला हो तो कर न दे, सब हम लोग को भी भेजे, एकदम चलेंगे साथे साथ भी जाएंगे, महिला एकदम भी जाएंगे। एकदम हाँ। जो हमारे देश का कातिल हो उसके लिए मर मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा राबिया खातून हुआ। हाँ, जय मैं हिंद सरहद पर लड़ना। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ मैम? गीता देवी। नेहा सिंह राठौड़ पे एफआईआर हुआ है, कहा जा रहा है उन्होंने विवादित बयान दे दिया है। देखिए, ये तो कुछ नहीं बोली, इतना अच्छा सवाल करती है। मीडिया तो बिक चुकी है, चौथा स्तंभ अभी वही है। सरकार से जल्दी सवाल नहीं कीजिएगा। यदि सड़कें सुनी हो तो सड़कें सुनी है तो समझिए संसद आवारा है, ये कहावत है। नेहरू जी बोले थे, यदि देश के हित में यदि प्रधानमंत्री हम चुनते, राजतंत्र है नहीं ना है, गणतंत्र है, जनता से चुना हुआ राज चल रहा है, उसमें जब सवाल करना जायज़ है। संविधान आज़ादी देती है कि हर कोई सवाल कर सके। जो सवाल के घेरे में यदि आ जाता है, अभी के जो दौर है ना मैडम, चश्मुद्दीन अंधा हुआ, बहरा सुने जलील, झूठे का है दबदबा, सच्चे हो रहे हैं जलील, सच्चे हो रहे हैं जलील। अभी सच्चा जलील हो रहे हैं, झूठा जो बोल रहे हैं। अभी बीजेपी वॉशिंग मशीन हो चुका है। जो आरोप लगाएंगे कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 200 करोड़ का घोटाला हो गया, और यदि बीजेपी में कोई जाता है वह धुआ जाता है, वॉशिंग मशीन में साफ होके फिर सरकार में लेके सरकार बना। वही है ना कि सत्ता से सवाल करना गलत है, सवाल करने पे एफआईआर होगा। वही तो अभी मीडिया का क्या काम है? चौथा स्तंभ का क्या देश के लिए काम करना न है? चौथा स्तंभ उनके गोदी में बैठ गया, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अभी सोचिए ना, इतना दिन से कह रहे हैं कि हम 370 हम लागू करवाए, 370 लागू करवाए ना कश्मीर में, तब फिर हमला जो हुआ तो कौन जिम्मेवार है? जो 370 के सीना फाड़ फाड़ के कहते जो हमला है, 56 इंच के मेरा सीना है, मैं चौकीदार हूँ, तो चौकीदार के में कैसे चौकीदार का परिंदा घुस गया? कैसे घुस गया? चौकीदार सो गया था क्या? चौकीदारी कम पड़ गई थी क्या? हैं? चौकीदार कहाँ गए थे? चौकीदार का काम था चौकीदारी करना ना, कि चौकीदार भाषण देते हैं खा के सो गए आ घुस गया। अभी इनका हमला जो हुआ है, पूरा देश इनके खड़ा है। जितना मैंने हमलावर के साथ गलत हुआ है, मैं उनको नमन करती हूँ। पूरा देश के से प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, और पूरा देश इनके लिए खड़ा जाए ना। पाकिस्तान पूरा में ना झूठा बम फेंक देंगे, पुलवामा हमला करवा देंगे, और कहेंगे कि हमला करा दिया खाली वोट के समय में। बिहार आए हुए थे, कहे मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो बिहार में चुनाव है ना, 6 महीना है चुनाव का, तो अभी से जुमला फेंकेंगे ना, भरा वाला जुमला फेंकेंगे। 2 करोड़ रोजगार तो खत्म हो गया, 15 लाख तो रुपया तो दिए नहीं, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज तो उड़ाए नहीं, हवाई चप्पल भी छीन लिए। अब अभी जुमला नहीं फेंकेंगे तो बिहार कैसे जीतेंगे? अभी बिहार जीतने के लिए यही जुमला है कि यहाँ आके यदि उनको हमदर्दी था तो बिहार क्यों आए? उनको जाना था कश्मीर, कश्मीरी के साथ हम वहाँ जाके वहाँ के जायजा लेते और वहाँ के सब कुछ करते, वहाँ आंसू पोंछते, तब तो हम मानते थे कि प्रधानमंत्री सच्चा है। यहाँ आए हैं, बिहार आए हैं, बिहार में वोट बटोरने के लिए आए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए आया। हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट बटोरेंगे, कुछ कर नहीं रहे हैं। देश को ये मतलब विभाजन कर रहे हैं, देश को एकता के तोड़ रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई हैं, उसको तोड़ना चाहती है सरकार, और सरकार में अपना कायम करना चाहती है। अभी देश जो बता रहा है, हंगर रिपोर्ट बता रहा है, 112वां पोजीशन पर भारत चल गया है। 14 को प्रधानमंत्री मिल के जो क्या नाम है 55,000 करोड़ के लोन लिया। अकेले मोदी जी 185,000 करोड़ के लोन लिए हैं, 5 किलो अनाज पर 85 करोड़ आदमी के रख दिए हैं। क्या बताता है? सब बिक गया, रेल बिक गया, तेल बिक गया, भेल बिक गया। बीजेपी सरकार सब मुद्दों पर फेल है, सब मुद्दों पर फेल है। ये हिंदू मुस्लिम करके खाली जीतना चाहती है। हिंदू जनता समझदार है, पूरा जनता समझदार है। अब 11 साल हो गया मैम। पहले बार तो लोग को लगा कि मोदी जी विकास करेंगे। जैसे वहाँ मोदी जी अपना राज्य में गोधरा कांड करवा दिए गुजरात में, फिर अपना आंसू बहा के
और उसके बाद वोट लिए, अभी चाह रहे हैं फिर से वही काम हिंदू मुस्लिम करे। और देश के जनता समझदार है। चलिए, लेकिन जनता समझदार है, मोदी जी के जो झूठे जुमलों में नहीं आने वाली है। बाकी नेहा सिंह राठौड़ पे FIR हो चुका है। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।